ओम शांति बहन जी। ओम शांति जी। बहन जी, कुछ माताओं के सवाल हैं जो आपसे जानना चाहेंगी। हाँ जी, पूछिए। सबसे पहले सवाल तो ये है कि आप ये बताइए कि जितने भी अभी आपने जो लेक्चर दिया, जो भी आपने भाषण दिया, उसके बारे में, ओम शांति के बारे में, या अपने श्राद्धों के बारे में, या एक अच्छा जीवन कैसे हो, तो इतनी आसानी से कैसे इसको एक्सेप्ट करें? इसको एक्सेप्ट करने के लिए हमें ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ सोचना ही नहीं है। 2-4 शब्द जैसे हमने कहा कि आप अपने जीवन के लिए 1-2 शब्द हम अपने जीवन में रोज़ सोचते रहेंगे मन ही मन कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मुझे अपना जीवन कैसा चाहिए। तो जो चीज़ चाहिए, जैसे बच्चा होता है उसके सामने दिखता है कि ये एक बड़ा खिलौना है, चीज़ है, उसको चाहिए तो उसको लेने के लिए प्रयास करेगा। तो हमें अपना ये लक्ष्य लेना है कि हमें क्या चाहिए, तो वो सोचना शुरू करेंगे तो अच्छा ही हमें अपने आप हमारे जीवन में ग्रहण हो जाएगा। बहन जी, दूसरा आपसे एक सवाल है कि लोगों की धारणा है कि अगर कोई ओम शांति में जाएगा तो जैसे पति पत्नी होते हैं उसको भाई बहन बना देते हैं, इसके बारे में आप क्या प्रकाश डालेंगी? ये जो है, जैसा हम सुनते हैं वो लोगों की एक अफवाह जैसे फैली है कि लेकिन उसके अंदर की भावना क्या है वो समझ नहीं पाते हैं। भाई बहन का मतलब क्या है, ये हम उस परमात्मा के नाते से जो हमारे रिश्ते बने हैं। वैसे जब हम घर में रहते हो तो हमें वही रिश्ता निभाना आपस में सबके साथ। हम सास को बहन नहीं कह सकते, पति को भाई नहीं कह सकते। ये हमारे अंदर की एक सोच होती है कि जब हम उस परमात्मा के संतान हैं तो हम सब आपस में भाई बहन हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। एक डॉक्टर होता है, घर में जब आता है वो डॉक्टर नहीं बनता है। घर में एक पत्नी के साथ पति का उसका रूप होता है। हॉस्पिटल में जाएगा तो एक डॉक्टर का रूप ले लेगा, और जब फ्रेंड के साथ कहीं जाएगा तो वहाँ दोस्त बन जाएगा। तो ठीक इसी तरह से जब हम ये सोचते हैं कि हम परमात्मा के संतान हैं तो हम आपस में भाई बहन हैं। और जब हम ये सोचते हैं कि परिवार है तो हमें रिश्ते वही निभाने एक दूसरे के साथ। बहन जी, अगला प्रश्न आपसे है कि ओम शांति का कहना है, यानी ओम शांति जो मंडली है उसका कहना है कि भाई पवित्र रहो। अगर मान लो सभी पवित्र हो जाएं तो फिर ये जो वो अपना ऐसा भगवान का ला ही नहीं है। पवित्र तो वही बनेंगे जिन्होंने भगवान के इस कार्य में सहयोग दिया होगा। कहने से कोई नहीं बनता है, हर चीज़ का एक समय फिक्स होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो जिसका जीवन जैसा बनना होता है वो वही आएगा, सभी नहीं बन सकते हैं। हम स्कूल में बच्चे होते हैं, सभी फर्स्ट डिवीज़न नहीं आते हैं। अगला प्रश्न बहन जी, आप ये बताएं, आपने समर्पण किया हुआ है, हाँ जी, तो समर्पण का क्या तरीका है और क्यों करते हैं? समर्पण का तरीका ये है कि हम भगवान को अपना ये जीवन न्यौछावर करना तन और मन से। हम अपने मन से इस कार्य में कोई भी हम सहयोग देते तो हमें सफलता मिलती है। हम पहले इस संस्था में देखते हैं कि यहाँ क्या चीज़ है। हम यहाँ न कोई किसी का प्रेशराइज होता है, प्रेशर से हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। हमें ये देखना कि लाइफ क्या है, हमें जो जीवन जीना है, ज्ञान को सुने और दूसरों को सुनाना, सुनना और सुनाना, यही इसका लक्ष्य है। बहन जी, जैसे भी एक कोई बीके बहन जब समर्पित होती है तो वो ऐसा सुनने में आया है कि वो जो शिव बाबा होते हैं वो उसकी अर्धांगिनी बनती है, क्या सच है? शिव के अर्धांगिनी का ये है कि वो परमात्मा शिव सभी का पिता भी है तो पति भी है। वो निराकार रूप में सबका पति है। जब हम जो कहा गया है कि शंकर ने पार्वती से विवाह किया, और पार्वती के पिछले कई जन्मों में दिखाया गया है कि पार्वती ने अनेक जन्म शंकर को पाने के लिए प्रयास किया, लेकिन जब वो पार्वती बनी उसी समय उसका विवाह हुआ। तो हम सब आत्मा के रूप में उस परमात्मा शिव की पार्वती हैं। तो उस रूप में हमारा वो जो है संपन्न विवाह उसके साथ होता है कि आत्मा के रूप में वो साजन है और हम आत्मा रूप में उसकी सजनी हैं। अभी किसी माता ने कोई प्रश्न पूछना है बहन जी से, कोई दिल में बात है तो पूछो। आप पूछना है किसी ने? अरे किसी के दिल में कोई बात है तो पूछो, जिस प्रकार मैंने पूछी है। भाई
इसका जवाब दे चुके हैं। किसी को भी अपने पति को भाई नहीं कहना है, ये पहले ही सिखाते हैं। लेकिन जिन्हों की, जैसे कई कहते हैं ना कि जिनकी वृत्ति ही खराब है, वो उस बात को गलत फैलाएंगे ही फैलाएंगे, सुनेंगे क्या सुनाएंगे क्या। जिसको गलत फैलाना है ना, वो इतनी सी बात को भी गलत फैला देंगे। यहाँ कोई ये नहीं कहते कि भाई का और सास को बहन को, नहीं, वो तो हमारे अंदर की भावना है। जब हम ध्यान में बैठते हैं परमात्मा के ध्यान में, तो सबको हम देखते हैं, परिवार वालों के सभी परमात्मा के बच्चे, सबको शांति मिले, सब मेरे भाई हैं, सब मेरे बहनें हैं, सबको जीवन सुखी बने। इस भावना से हम जब परमात्मा का ध्यान लगाते हैं तो हमारे मन में किसी के लिए भी ईर्ष्या नफरत की भावना नहीं होती है। जैसे कि एक पति होता है, वो पति यदि मान लो अपनी पत्नी को दुख देता है, तो भगवान क्या सिखाता है कि परमात्मा की याद में बैठ के अपने पति को शांति का दान दो। लेकिन जब वो पति देखेगी तो वो नहीं दे सकती, बोलने से वो शांति से नहीं बोलेगी। लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं परमात्मा की याद में, तो यही देखते हैं कि ये जो पति है उस परमात्मा का बच्चा है, भगवान इसको शांति दे। तो उस रूप से हम उस आत्मा रूप में वो भाई देख सकते हैं, क्योंकि आत्मा मेल है। हम क्या कहते हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस रूप से भाई भाई कहा गया है। ये हमारे साथी बहन बीके, और इन्होंने हमको बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है कि जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं करना है, सभी का सहयोगी बनना है, सेवा भावना से हमको जीवन व्यतीत करना है। और हम बहन जी का धन्यवाद करते हैं। ये लो बबीता, कुलदीप भैया जो आप भी, कुलदीप भाई, बहन जी मैं तो उसे गला शीर कर लूँगा, दे दो उसे। मेरी तो ही बोरी हो तुम ही बबीता भाई जी के नाम सारे को चोरी तो कर बहन जी को हो जाएगी। ये रखिए, जरा डाल दे। हाँ इसमें